नमस्कार। आजकल एक खबर काफी चर्चा में है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक रक्षा समझौता हो सकता है। इसी खबर ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर ये दोनों देश सैन्य रूप से एक साथ आ गए तो भारत के सामने इनकी ताकत कहाँ टिकेगी। तो चलिए इन्हीं आंकड़ों के आईने में देखते हैं कि असल में कौन कितना मजबूत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर कल को भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ मतलब एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ जाए तो शक्ति का पलड़ा किसकी तरफ झुकेगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक एक करके हर पहलू को देखेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि ये जो गठबंधन की बात हो रही है इसमें कितना दम है। फिर हम देखेंगे कि इन देशों की असली ताकत यानी उनकी अर्थव्यवस्था और आबादी कहाँ खड़ी है, और उसके बाद जमीन, हवा और समंदर में इनकी फौजी ताकत को नापेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में बात होगी उन हथियारों की जो खेल पलट सकते हैं, यानी परमाणु हथियार। अच्छा, तो ये सारी बातचीत शुरू कहाँ से हुई? दरअसल एक खबर आई कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक रक्षा समझौते पर बात चल रही है। मतलब एक ऐसा समझौता जिसमें किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। तो बस इसी को एक बेसलाइन मानकर हम अपनी पूरी एनालिसिस करेंगे। देखिए, किसी भी देश की फौज कितनी ताकतवर है ये सिर्फ बंदूक और टैंक से तय नहीं होता। असली नींव तो होती है उसकी आबादी, उसकी इकोनॉमी और वो अपनी सेना पर कितना पैसा खर्च कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इन बेसिक आंकड़ों पर ही एक नज़र डाल लेते हैं। अब ये जो आंकड़े स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। आबादी में तो खैर भारत बहुत बहुत आगे है, ये तो साफ है। लेकिन असली फर्क देखिए इकोनॉमी और डिफेंस बजट में। भारत की 4.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी और लगभग 78 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट। इसके सामने पाकिस्तान और बांग्लादेश के आंकड़े अगर मिला भी दें तो भी बहुत छोटे लगते हैं। और यही वो आर्थिक ताकत है जो किसी भी लंबी लड़ाई में गेम चेंजर साबित होती है। इस तस्वीर को और साफ करता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ये एक तरह से दुनिया भर की सेनाओं की रैंकिंग है। इसमें 145 देशों में भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बताया गया है। वहीं पाकिस्तान 12वें नंबर पर है और बांग्लादेश काफी पीछे 35वें नंबर पर। तो ये रैंकिंग एक तरह से बता देती है कि कागज पर भारत की शुरुआती कितनी मजबूत है। चलिए अब आंकड़ों की दुनिया से निकलकर असली युद्ध के मैदान में चलते हैं। शुरुआत करते हैं जमीनी लड़ाई से। देखते हैं कि तीनों देशों की थल सेनाएं कहां टिकती हैं। सैनिकों की संख्या को देखें तो भारत का पलड़ा भारी है, चाहे वो एक्टिव सैनिक हो या रिजर्व फोर्स। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा है जो थोड़ा चौंकाता है, बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स। ये नंबर बहुत बड़ा है। इससे ये अंदाजा लगता है कि बांग्लादेश का फोकस अपनी अंदरूनी सुरक्षा पर कितना ज्यादा है और ये उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा हो सकता है। अब जमीनी ताकत की बात हो और टैंकों की बात न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ देखिए, भारत के पास 4200 से भी ज्यादा मेन बैटल टैंक हैं। ये संख्या इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के टैंकों को मिला भी दें तो भी भारत आगे है। ये जमीनी हमले में एक बहुत बड़ी बढ़त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मामले में भारत ही आगे है। यहाँ एक मजेदार बात है, पारंपरिक तोपों यानी टोड आर्टिलरी में भारत बहुत मजबूत है। लेकिन जब बात मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स की आती है तो पाकिस्तान के पास भारत से 2 गुने से भी ज्यादा हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो बहुत तेजी से अपनी जगह बदलकर दूर तक हमला कर सकते हैं और ये लड़ाई के मैदान में एक बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज हो सकता है। जमीन से अब सीधा आसमान की तरफ चलते हैं। आजकल की लड़ाई में जिसने आसमान पर कब्जा कर लिया, समझिए आधी जंग उसी ने जीत ली। तो चलिए देखते हैं कि आसमान का सिकंदर कौन है। हवाई ताकत में भी भारत की बढ़त एकदम साफ साफ दिखती है। भारत के पास 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल वायुसेना को मिलाकर भी ज्यादा है। और ये बढ़त सिर्फ टोटल नंबर में नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी चीजों यानी फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी भारत काफी आगे है। किसी भी एयरफोर्स की असली जान होते हैं उसके फाइटर जेट्स। भारत के पास 513 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें राफेल और सुखोई जैसे दुनिया के बेहतरीन जेट शामिल हैं। इसकी तुलना में पाकिस्तान के पास 328 हैं और बांग्लादेश के पास सिर्फ 42। अच्छा, एक और खास तरह के विमान होते हैं अटैक एयरक्राफ्ट। इनका काम ही होता है जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करना। ये किसी भी जमीनी लड़ाई का रुख पलट सकते हैं।
भारत के पास ऐसे 130 विमान हैं और पाकिस्तान के पास 90। पर यहाँ जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये कि बांग्लादेश के पास ऐसा एक भी डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट नहीं है। इसका मतलब ज़मीनी लड़ाई में उनकी वायुसेना की मदद काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी। हवा के बाद अब रुख करते हैं समंदर की तरफ। हिंद महासागर में जिसका दबदबा है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो चलिए अब तीनों देशों की नौसेनाओं को तोलते हैं। समुंदर में भी कहानी ज़्यादा अलग नहीं है। भारत का दबदबा यहाँ भी कायम है। भारत के पास करीब 300 जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा है। लेकिन असली ताकत इन नंबर्स में नहीं बल्कि पनडुब्बियों और डिस्ट्रॉयर्स में छिपी है। भारत के पास 18 सबमरीन्स और 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये वो घातक हथियार हैं जिनके सामने पाकिस्तान और बांग्लादेश की नौसेनाएं बहुत पीछे छूट जाती हैं। और फिर वो चीज़ आती है जो भारत को इस रेस में सबसे अलग खड़ा करती है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। भारत के पास ऐसे 2 विशाल जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास एक भी नहीं। ये असल में समंदर में तैरते हुए एयरबेस हैं, जो भारत को अपनी समुद्री सीमा से हजारों किलोमीटर दूर भी हमला करने की ताकत देते हैं। और ये जो डिस्ट्रॉयर्स की बात हुई थी, ये बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये तेज़ और ताकतवर जहाज होते हैं जिनका काम बड़े जहाज़ों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को दुश्मन के हमलों से बचाना होता है। भारत के पास ऐसे 13 जहाज हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास 0। ये अपने आप में दिखाता है कि नौसेना के बेड़े की सुरक्षा में कितना बड़ा फासला है। चलिए अब इस पूरी पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, रणनीतिक हथियार। ये वो हथियार हैं जो पारंपरिक युद्ध के सारे समीकरणों को एक झटके में बदल सकते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसमें माहिर हैं। भारत के पास अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो वहीं दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का शस्त्रागार भी शाहीन 3 और गौरी जैसी मिसाइलों से लैस है। हाँ, इस मामले में बांग्लादेश की क्षमता काफी सीमित है। और अब आते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर पर, परमाणु हथियार। ये वो मैदान है जहां भारत और पाकिस्तान लगभग बराबरी पर खड़े हैं। एक अंदाजे के मुताबिक भारत के पास करीब 180 परमाणु बम हैं, तो पाकिस्तान के पास भी लगभग 170 हैं। और बांग्लादेश वो एक नॉन न्यूक्लियर देश है। लेकिन देखिए, सिर्फ बमों की संख्या ही मायने नहीं रखती, उनको इस्तेमाल करने की नीति भी बहुत अहम है। भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, हम तभी जवाब देंगे जब हम पर कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा। वहीं पाकिस्तान की नीति ऐसी नहीं है, वो फर्स्ट स्ट्राइक का ऑप्शन खुला रखते हैं, यानी वो पारंपरिक हमले के जवाब में भी पहला परमाणु हमला कर सकते हैं। तो इन सारे आंकड़ों को अगर एक साथ रखकर देखें तो सार क्या निकलता है? सार ये है कि चाहे वो आर्थिक ताकत हो, रक्षा पर होने वाला खर्च हो या फिर पारंपरिक हथियार हो, लगभग हर पैमाने पर भारत के पास एक बहुत बड़ी बढ़त है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज की लड़ाइयों में सिर्फ बेहतर हथियार, ज्यादा सैनिक और मजबूत इकोनॉमी ही जीत की गारंटी होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कागज के आंकड़ों में नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान की सच्चाई, रणनीति और जज्बे में छिपा होता है।